अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जंगे खैबर के अंदर जो माल काफिरों ने छोड़ा है और हमारे हाथ लगा है, सारे लोग खैबर में लूटा हुआ माल और काफिरों से छीना हुआ माल जमा कर दें, ताकि जो मुसलमान सहाबा जंग में लड़ रहे थे उनमें पूरा पूरा बांट दिया जाए और तकसीम कर दिया जाए। तो सहाबा किराम दे गए और अल्लाह के रसूल ने जितने लोग लड़ रहे थे सहाबा उनमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया। जानते हो, एक सहाबी 1 महीने के बाद एक चादर लेकर आए और कहा, अल्लाह के रसूल, जंगे खैबर में काफिरों के हाथ से जो माल लगा उसमें ये चादर भी थी, ये खूबसूरत चादर थी, इस पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया था, मैं अब देने आया हूं। अल्लाह के नबी ने सुना तो फरमाया, क्या तुमने ऐलान सुना था? माल जमा करने का हुक्म दिया गया था तो सुना था? कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, उस ऐलान को सुनने के बावजूद तुम चादर नहीं जमा किए? कहा नहीं। कहा जाओ, अब चादर को जमा करने का वक्त निकल गया, अब इस चादर के हम कितने टुकड़े करेंगे और कितने लोगों को बांटेंगे। अब ये चादर तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐलान किया जा चुका है, वक्त उसका निकल चुका है, तुमने अपने वक्त से अंदर चादर जमा नहीं की है, अब इस चादर को कयामत के दिन लेकर आना। अल्लाह के रसूल ने उस चादर को कबूल नहीं किया। वो सहाबी बराबर नमाज पढ़ते रहे, रोज़ा रखते रहे, सारी इबादतें करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, हर चीज़ की पाबंदी करते रहे। फिर एक मौके पर जंग हुई, उस जंग में वो शिरकत भी किए और मुसलमानों के साथ लड़कर कत्ल भी कर दिए गए, शहीद भी हो गए। सहाबा ने कहा, उनके लिए खुशखबरी है, अल्लाह के रसूल देखिए, वो लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए और शहीद तो जन्नती होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लेकिन वो जन्नती नहीं है। लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके बारे में कहा वो जन्नती नहीं है। आपने फरमाया, इन्ना शमलतल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा। ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। जो चादर उन्होंने तकसीम होने से पहले ले ली थी और ऐलान हो जाने के बाद जमा नहीं की, अपने वक्त के अंदर उन्होंने उस चादर को जमा नहीं किया, वो चादर जहन्नम की आग बनकर उनके ऊपर भड़क रही है। उस चादर की अमानत में खयानत करने की सजा जब तक ये जहन्नम में पा नहीं लेंगे तब तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे। वो चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। वक्त की पाबंदी देखिए आप क्या होती है। उन्होंने वक्त के अंदर चादर जमा नहीं की, 1-2 महीने के बाद जब लेके आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ, अब ये चादर कबूल नहीं की जाएगी, कयामत के दिन लेके आ। वक्त की पाबंदी करना सीखिए, एक एक मिनट बहुत कीमती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम और नाकारा वो इंसान है जो वक्त की पाबंदी नहीं करता। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, बोलिए ना मौलाना, बोलिए नादे में जलसा का बोलिए ना। फ़इन्न खैरल
हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्ब व जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए और फरकिया गांव में और गांव से बाहर के लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो तमाम सामईन हज़रात, ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकबर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको 13 नवंबर के इस इजलास में यहाँ किताब व सुन्नत की बातें सुनने का मौका अता फरमाया। मुख्तलिफ़ उलमा से आपने बहुत सी गुफ्तगू सुन ली है और आप मुझे भी सुन रहे हैं। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम जब बिगड़ता है तो सिस्टम का बिगड़ना हमें मैसेज देता है कि हम बहुत पीछे हैं। मैंने बॉम्बे के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक का इदारा देखा है। एक सिस्टम था, उनके इदारे में जो टीचर्स पढ़ाते थे, एक कानून था, 8 बजे स्कूल खुलेगा, 1 बजे छुट्टी होगी। किसी भी टीचर को 8:01 पर स्कूल में आने की इजाज़त नहीं थी। 7:55 पे आ जाइए, 8:01 अगर होगा तो 3 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। ये आपकी प्रॉब्लम है कि लोकल ट्रेन से आ रहे हैं या अपनी सवारी से आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना जाम लग सकता है रास्ते में, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम एक टीचर को तनख्वाह अच्छी दे रहे हैं तो उससे हम काम भी अच्छा लेंगे। एक सिस्टम था उनका। एक बार उनकी फ्लाइट 5 मिनट लेट हो गई। उस वक्त किंग फिशर चलती थी बॉम्बे एयरपोर्ट से, कहीं प्रोग्राम में उनको जाना था, 5 मिनट लेट हो गई। उन्होंने किंग फिशर फ्लाइट के ऊपर केस कर दिया था।
केस कर दिया था और कोर्ट ने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ा जुर्माना दिलवाया था। और उन्होंने कहा कि हम ट्रेन इसीलिए तो छोड़ते हैं और प्लेन लेते हैं, अगर आप फ्लाइट भी 5 मिनट लेट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। और जज के सामने खड़े होकर इतनी दलीलें दे दी थी कि आप 5 मिनट की बात कर रहे हो, 5 मिनट में कितने मुल्क बर्बाद हो गए और कितने मुल्क आबाद हो गए। हमारे यहाँ जलसे तो कराए जाते हैं लेकिन सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। जिस दिन मैंने ये तारीख दी थी 13 तारीख, मैं नहीं जानता हूँ जलसा कमेटी कौन है, मैंने तारीख दी थी मौलाना तौहीद साहब को, अब्बास को, और उसी दिन ये कह दिया था कि मुझे 4 बजे किशनगंज से वो ट्रेन पकड़नी है, कोलकाता जाना है, कलकत्ता से फ़्लाइट पकड़ के मुझे कहीं और निकलना है, मेरी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए। कल तक हमसे ये कहा जाता रहा कि आपका टाइम 11 बजे है, 1 बजे जलसा ख़त्म होगा, हम आपको 3:30 बजे हम पहुंचा देंगे किशनगंज स्टेशन पर। यहाँ लाने के बाद, स्टेज पर बिठाने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि आपका टाइम तो 1:30 बजे। मैं कमेटी से कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि कमेटी के बीच में और हमारे बीच में कोई बात ही नहीं हुई है। जो बीच में पड़ा होगा हम उससे बात करेंगे। मैनेजमेंट बनाइए आप। एक बात याद रख लीजिएगा, ये ज़िंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है, पहला। आपके बिहार में 20 साल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये पहला रिकॉर्ड है जो मुझे 12 बजे से लाकर स्टेज पे बिठाकर 1 घंटा फालतू बिठाया गया है। ये ज़िंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है। इतनी देर में स्टेज पर नहीं बैठा हूँ, लेकिन आपने इस रिकॉर्ड को तोड़वाया है। मैं भी इसको ज़िंदगी भर याद रखूँगा।